बकलोल हैं वो ऐसे, उन पर किसका जोर, होम क्वारंटाइन बोलकर घूमे चारों ओर। तो भैया ऐसा ही कुछ हाल है अनिल देशमुख महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का। वो भैया इतने कमाल हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं होम क्वारंटाइन था या हॉस्पिटल में था, लेकिन वो इधर उधर कहीं कहीं दिख रहे हैं। हो सकता है वो भी इन्हीं की तरह तिड़वा हो और ये होम क्वारंटाइन हो और बाकी के इधर उधर घूम रहे हो और लोग देख रहे हो। अब बड़े लोग है भैया, कुछ भी कर सकते हैं। इनका कहना यह है कि 100 करोड़ एक्सटॉर्शन वाली बात ये कह ही नहीं सकते, मीटिंग कर ही नहीं सकते वादे के साथ, क्योंकि ये तो होम क्वारंटाइन थे। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ, आइए देखते हैं। अब हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो ये परमवीर सिंह मुंबई के एक्स कमिश्नर ने एक लेटर लिखा उद्धव ठाकरे को, और उस लेटर में कई बातें लिखी गई, जिसमें से एक हाईलाइट करने वाली जो बात थी वो ये थी कि अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, वो एक्चुअली अनिल देशमुख नहीं है, वो वसूली भाई हैं। और उन्होंने पुलिस को टारगेट दिया है कि 100 करोड़ उगा कर लाने हैं। और ये जो टारगेट है ना, इस टारगेट को अचीव करने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। 1750 पब्स एंड बार्स हैं, उनसे 2-2, 3-3 लाख भी लिए जाएं तो 40-50 करोड़ तो हो ही जाएगा। बाकी के दूसरे मीन्स से कवर कर लेंगे। अब परमवीर सिंह की ये चिट्ठी आते के साथ ही इधर उधर से हर जगह से रिएक्शंस आना शुरू हो गए, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन था शरद पवार का। शरद पवार ने ये चिट्ठी आते के साथ ही कहा, अनिल देशमुख पर लगे जो आरोप हैं वो काफी सीरियस हैं। उसकी थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने कहा कि मैं उद्धव और अनिल देशमुख दोनों से ही मिलूंगा। फिर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जिसमें उन्होंने वो बोल दिया जो शायद उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अनिल देशमुख 6 फरवरी से 16 फरवरी तक, यानी 6 फेब टू 16 फेब हॉस्पिटल के अंदर थे, क्योंकि उन्हें कोरोना हो गया था। और उसके बाद 16 फेब के बाद 27 फेब तक वो होम क्वारंटाइन थे। अब शरद पवार का बेसिकली ये कहना था कि इनको तो कोरोना हो गया था, ये तो हॉस्पिटल में थे या फिर होम क्वारंटाइन थे, तो किसी से मिले ही नहीं। अब जब ये किसी से मिले ही नहीं तो ये वादे से भी नहीं मिले, और जब ये वादे से नहीं मिले तो ये 100 करोड़ वाला जो बयान है एक्सटॉर्शन वाला, ये वो कैसे दे सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, गलत है सब कुछ। तो इसके लिए शरद पवार ने एक सर्टिफिकेट भी दिखाया, लेकिन वहां पर बैठे हुए जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे, और सवाल ये थे कि अगर 6 फरवरी से 16 फरवरी तक, 6 to 16 फेब तक अनिल देशमुख हॉस्पिटल के अंदर थे, तो 15 फरवरी को 15 फेब को अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे थे? वीडियो है अनिल देशमुख का 15 फरवरी को। अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप सर कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27। ये मेरे पास तो बस इस पर शरद पवार थोड़े से घबराए, थोड़े से सकुचाए, हो गए मौन, बोले कौन। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम औकात लांग रहे हो और मेरी बात नहीं मान रहे हो। वीडियो देखो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रेस कॉल होती है। अच्छा, I was told this is a video conferencing press statement. ये देखो घर पे खड़े बैठेंगे ना वीसी में आदमी घर पे ही बैठता है। सर माइक आईडी जो कहते ये वीसी की बात है, जो बताया आपके सामने बताया, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। और इम्पोर्टेंट गोष्ट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट गोष्ट ये बात है कि ये इनके घर के सामने जो बात हुई थी, एक जिसकी हत्या हुई वो 2, इसकी हत्या को कौन जिम्मेदार है वो 3। ये सीरियस बात आप छोड़कर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। इतना तो ये शरद पवार से शब्द ढूंढने नहीं मिल रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्या कहें, क्या करें, क्योंकि ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ चुका था। अब देशमुख की चोरी पकड़े जाने के बाद पवार मुख दिखाने लायक नहीं बच रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसके बाद देशमुख को अपना मुख दिखाना पड़ा और देशमुख ने कहा कि भाई जो पवार साहिब बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है और वो ये है कि भाई मैं ना 15 तारीख को हॉस्पिटल से रिलीज हो गया था। अब जब 15 तारीख को रिलीज हुआ तो वहां पर जमावड़ा लगा हुआ था रिपोर्टर्स का, और रिपोर्टर्स ने मुझे घेर लिया, और जैसे ही उन्होंने मुझे घेरा तो मुझे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई दबाव में। अब चलिए इनके इस क्लेम को थोड़ा सा निचोड़ा जाए। तो एज पर शरद पवार 6 to 16 फेब यानी कि 6 से 16 फरवरी तक अनिल देशमुख थे हॉस्पिटल के अंदर, और एज पर अनिल देशमुख वो 15 तारीख को वहां से रिलीज हो गए थे। शरद पवार ने अपनी बात को प्रूव करते हुए डॉक्यूमेंट भी दिखाए। अब डॉक्यूमेंट के हिसाब से 15 और 16 तारीख को अनिल देशमुख हॉस्पिटल के अंदर थे। अब अगर वो हॉस्पिटल के अंदर 15 और 16 तारीख को थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे थे? झूठे डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, झूठे डॉक्यूमेंट। और दूसरी ओर ये जो क्लेम है कि रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया था और फिर उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी और वो भी हॉस्पिटल के सामने, तो मुद्दे की बात यहां पर ये है कि अगर वो हॉस्पिटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होती तो उस पर उनकी हालचाल क्या है, कोविड हुआ था कि क्या था कि क्या नहीं था, इस तरीके की बातें पूछी जाती। लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पूरे एक एजेंडे के तहत की गई थी। रैंडम प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। एजेंडा क्या था वो अब बताता हूं। आपको याद होगा कि ग्रेटा और रिहाना ने प्रोपेगेंडा ट्वीट्स किए थे फार्म लॉ के ऊपर, और उसके बाद अक्षय कुमार, कैलाश खेर, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और इस तरीके से बहुत सारे इंडियन सेलेब्स ने ये कहा था कि बाहरी लोगों के बहकावे में मत आए, और ये जो समय है ये एकजुटता का है, अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो हम देख लेंगे। और उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार जो थी वो ये कह रही थी कि जांच होनी चाहिए कि कहीं बीजेपी आईटी सेल द्वारा प्रायोजित तो नहीं थे ये सभी सेलेब्स। और उसके बाद 15 फरवरी को इस बात का ऐलान किया गया था कि अब इन सभी लोगों पर, इन सभी इंडियन सेलेब्स के ऊपर जांच की जाएगी। और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने ये जो बात थी ये मीडिया के सामने रखी थी। तो यहां से क्लियर ये हो जाता है कि एक एजेंडा के तहत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया था, ना कि ये रैंडम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वहीं दूसरी ओर पवार साहिब के हिसाब से 6 से 16 यानी कि 6 to 16 फरवरी ये भाई साहब, अनिल देशमुख भाई साहब हॉस्पिटल के अंदर थे। तो भाई इस आर्टिकल को पढ़ो और इस आर्टिकल की डेट को पढ़ो, 8 फरवरी 2021। 8 फरवरी 2021 को हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन आता है और वो महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से मिलता है। और उनके आने की जो वजह होती है वो ये होती है कि भाई ये जो ट्वीट्स है ना, ये जो इंडियन सेलेब्स ट्वीट्स कर रहे हैं ये प्रायोजित हो सकते हैं, इनकी जांच की जाए। और उस डेलीगेशन को आश्वासन भी दिया जाता है कि हाँ इनकी जांच की जाएगी। और फिर 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया भी जाता है कि अब जांच कैसे होगी, क्यों होगी, कब होगी। मतलब हॉस्पिटल में बैठा हुआ आदमी जो कि कोरोना से ग्रसित है वो कांग्रेस के एक डेलीगेशन से मिल रहा है और जांच के आदेश भी दे रहा है। गजब। और इन्हीं के अनुसार 16 तारीख से 27 तारीख तक ये होम क्वारंटाइन थे। तो इसमें 18 तारीख का ये जो ट्वीट है, आप इस ट्वीट को देखिए, ये भाई साहब खुद कह रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी जो है वो मिलने गए थे सिक्योरिटी गार्ड से उनके घर पे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये भाई साहब कैसे चले गए? हाँ, जो पिक्चर्स हैं उसमें ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसमें केवल इनकी पत्नी दिखाई दे रही है, लेकिन इन्हीं के द्वारा ट्वीट में ये कह रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलने गए थे। अब इसके अलावा अगर हम ये मान भी लें कि शरद पवार और अनिल देशमुख दोनों सही बोल रहे हैं, वैसे तो इतने सारे प्रूफ हमने आपको दिखा दिए हैं जिससे ये साफ पता चल जाता है कि ये सही नहीं बोल रहे हैं, मगर हम फिर भी मान लेते हैं कि ये सही बोल रहे हैं। तो भाई परमवीर सिंह ने जब लेटर दिखाया तो उसके बाद उन्होंने एक चैट भी दिखाई, और जो चैट थी उसके अंदर एक बात लिखी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि वाजे की जो मीटिंग थी वो अनिल देशमुख से एंड ऑफ फरवरी में हुई थी। अब एंड ऑफ फरवरी का मतलब 28 फरवरी नहीं हो सकता है क्या? अब अनिल देशमुख खुद बोल रहे हैं कि वो 28 तारीख को घर से बाहर निकले थे। तो क्या ये मीटिंग 28 फरवरी को नहीं हो सकती है? एंड ऑफ फेब तो ये भी होता है। तो भैया इनका जो क्लेम है कि ये मीटिंग कर ही नहीं सकते हैं, 100 करोड़ वाली बात बोल ही नहीं सकते हैं, वो यहां से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो सर्कस है ये जल्दी खत्म होएगी और जो सच है
वो हमारे सामने आएगा। वैसे सच के लिए परमवीर सिंह जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है वो तो हमें आगे देखने को मिल ही जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, और उसके जो लिंक्स है वो नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिंक भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।